आत्मरस पिपासु सभी सुज्ञ साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। हमारा चल रहा है नाटक समय सार में निर्जरा अधिकार, और निर्जरा अधिकार में बता रहे थे कि ऐसा ये पद है जो प्राप्त करने के बाद, जिसको प्राप्त करने के बाद सारे ही पद आपदा रूप लगने लगते हैं और उसका ही सेवन करते हैं तो संसार के भव सागर के सारे भय दूर हो जाते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि ये संसार तो झूठा है, सत्य है ही नहीं। हाँ, सुना होगा आपने भी बहुत बार कि संसार झूठा है, परंतु यहाँ और ढंग से बता रहे हैं, अलग ही तरीके से बता रहे हैं। जब जीव सोवे तब समुझ सुपन सत्य वही झूठ लागे, जब जागे नींद खोई के जागे कहे यह मेरो तन मेरी सांझ, ताहू झूठ मानत मरन थिति जोई के जाने निज मरम मरन, तब सूझे झूठ बुझे जब और अवतार रूप होई के, वाहु अवतार की दशा में फिर यह पेच, यही भांति झूठो जग देखो हम टोई के। देखिए, बड़ा सरल शब्दों में बयान किया है कि संसार कैसे असत्य है। बता रहे हैं, जब जीव सोवे तब समुझे सुपन सत्य। सीधी बात, समझ आ गया होगा कि जब हम सोते हैं, जीव सोता है तब सोचता है कि स्वप्न ही सत्य है। जो सपना दिखता है ना, तब उसे झूठा थोड़ी मानता है। नींद की दशा में उसे सच्चा मानता है स्वप्न को। हाँ, ये जो कुछ हो रहा है सत्य हो रहा है। वही झूठ लागे जब जागे नींद खोई के। ठीक है ना, समझ आ गया। जब नींद खुलती है, उठता है, तो जो सच्चा दिख रहा था, सुप्त अवस्था में जो सपना सच्चा दिख रहा था, वो जो घटनाएं देख रहे थे उस सपने में वो सच्ची लग रही थी। नींद खुल जाती है, उठ जाता है, जागृत हो जाता है, तो वो सारी बातें झूठी लगने लग जाती हैं। ठीक है ना, अनुभव है सबको। और जागता है तो क्या कहता है, जागे कहे यह मेरो तन मेरी सौंझ। जब जगा हुआ होता है तब कहता है ये मेरा शरीर है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा बंगला है, ये मेरे बेटे बेटी हैं, ये मेरी अमुक अमुक चीज़ें हैं। सौंझ माने वस्तु। जागे कहे यह मेरो तन मेरी सौंझ। ठीक है। ताहू झूठ मानत मरण थिति जोई के। और जब अंतिम समय जीवन का होता है, मृत्यु की स्थिति आती है, उसको देखता है, उसको पता चलता है हाँ अब मैं मरने वाला हूँ, बिल्कुल अंत समय की स्थिति, तो ताहू झूठ मानत। उस समय लगता है कोई मेरा नहीं है। सच्चाई पता चल जाती है उस समय। हाँ, अगर मेरा होता तो मेरे से छूटता क्यों। ताहू झूठ मानत मरण थिति जोई के। ठीक है। जाने निज मरम मरण तब सूझे झूठ। और जब अपना मरम समझ में आ जाता है, अपनी आत्मा की अमरता मालूम चल जाती है, उसका विश्वास हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है उस पर, हैं, जाने निज मरम मरण तब सूझे झूठ। फिर तो वो मृत्यु भी झूठी लगती है। पता चल जाता है आत्मा तो मरती नहीं है ना। बूझे जब और अवतार रूप होई के। और जब कुछ बन जाता है ना, दूसरे जन्म में कुछ भी हो जाता है, कुछ भी बन जाता है। कोई देव बन जाता है, कोई कीड़ा मकोड़ा बन जाता है, कोई मनुष्य बन जाता है, कोई पशु पक्षी बन जाता है, कुछ भी बन जाता है ना। तो अवतार माने दूसरा रूप, दूसरा जन्म। उस जन्म में जाकर तो यहाँ का सब भूल भाल जाता है, फिर कुछ और ही सोचने लग जाता है।
जहाँ जिस जन्म में जाके उत्पन्न होता है ना, जिस अवस्था में रहता है, फिर तो वही सोच हो जाती है उसकी। बाहु अवतार की दशा में फिर यही पेच, पेच माने उलझन। जब उस दूसरे जन्म में जाता है तो फिर यही उलझन रहती है कि ये सच है कि ये सच है, नहीं नहीं ये झूठ है, नहीं ये वाला सच है। ये उलझन रहती है। यही भांति झूठो जग देखियो हम टोय के। पंडित बनारसी दास जी कह रहे हैं कि हमने खोज करके देख लिया। टोय के मतलब खोज करके, हमने बड़े बड़े अनुसंधान किए, बड़े बड़े प्रयोग किए और हमने खोज करके देख लिया, यही भांति झूठो जग। संसार तो हर तरह से झूठा ही है, झूठा ही है, पक्की पक्की बात है, हमने अच्छी तरह से खोज करके देख लिया। अब क्या कह रहे हैं, संसार को एकदम झूठा साबित कर दिया। नींद भी झूठी, जागृत दशा भी झूठी, सोच भी झूठी, ये जन्म भी झूठा और अगला जन्म भी झूठा, मृत्यु भी झूठी और जीवन भी झूठा। तो फिर क्या सच्चा है? सच्चा क्या है भाई, प्रश्न होगा। तो बता रहे हैं सम्यक ज्ञान ही सच्चा है। क्यों? सम्यक ज्ञानी क्या करता है भाई? तो सम्यक ज्ञानी क्या करता है? पंडित विवेक लही एकता की टेक गही, दुंदज अवस्था की अनेकता हरतु है, मति श्रुति अवधि इत्यादि विकल्प मेटी, निरविकल्प ज्ञान मन में धरतु है, इंद्रिय जनित सुख दुख सौ विमुख वैके, परम के रूप व कर्म निर्जरतु है, सहज समाधि साधि त्यागी पर की उपाधि, आत्म आराधि परमात्म करतु है। देखिए सम्यक दृष्टि क्या करता है। सम्यक दृष्टि जीव पंडित, पंडित यानी ये वाले पंडित नहीं संसार के पंडित जो गाल बजाते हैं, नहीं वो पंडित नहीं। विवेक जिसके अंदर है, ज्ञान और विवेक, न शुष्क ज्ञान है और न जड़ क्रिया है। सम्यक ज्ञान वाला जो जीव है उसको यहाँ पे पंडित कहा है। पंडित विवेक लही, विवेक को प्राप्त करके एकता की टेक गई। एकता माने एक आत्मा को ही ग्रहण करता है बस। अभेद अखंड घन पिंड आत्मा जो है उसको ग्रहण करने वाला। दुंदज अवस्था की अनेकता हरतु है। दुंदज माने द्वंद्व अवस्था, विकल्प अवस्था, उसके कोई विकल्प नहीं रहते। जहाँ एक नहीं होगा वहाँ अनेक होगा, तो वहाँ पे विकल्प होंगे, द्वंद्व होगा। तो जो पंडित ज्ञानी होता है, विवेक से संपन्न होता है, वो द्वंद्व अवस्था की अनेकता को खत्म कर देता है। मति श्रुति अवधि इत्यादि विकल्प मेटी, उसके लिए तो ना मति ज्ञान, न श्रुति ज्ञान, न अवधि ज्ञान, अलग अलग ज्ञान के भेद नहीं रहते। सचमुच में ऐसा ही है। ज्ञान तो पूरी आत्मा में एक ही है, एक जैसा ही है, हमेशा एक जैसा ही है। ये हमने समझने के लिए भेद किए हैं। अंदर में थोड़ी कोई भेद है कि ये वाला मति ज्ञान है, ये वाला श्रुति ज्ञान है, ऐसा नहीं है। तो जब ज्ञानी हो जाता है तो उसको ये सारी समझ में आ जाता है, बात समझ में आ जाती है सारी स्थिति। तो मति श्रुत अवधि इत्यादि विकल्प मेटी, निरविकल्प ज्ञान मन में धरतु है, और जिसमें कोई विकल्प नहीं होता, सिर्फ ज्ञान ही, ऐसा ज्ञान उसके मन में रहता है। इंद्रिय जनित सुख दुख सो विमुख वैके, इंद्रिय से होने वाले, इंद्रियों से जन्मने वाले सुख और दुख वही तो हैं हमारे साथ। इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले अथवा इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख दुख, उसी ने तो हमको बर्बाद करके रखा है ना। तो इनसे यानी विमुख हो जाता है। परम के रूप है कर्म निर्जरतु है, और अपने परम आत्मा के रूप ही बन जाता है वो बस।
हम्म? और उसके कर्मों की निर्जरा होती है। यहाँ एक बात स्पष्ट हो रही है कि निर्जरा कब होती है। निर्जरा कब होती है? निर्विकल्प अवस्था में ही निर्जरा होती है। स्पष्ट कर दिया देखिए बिल्कुल। हाँ, सहज समाधि साधी, और वहाँ उसकी सहज समाधि हो जाती है। समाधि वो नहीं, मरना नहीं, नहीं, उसको समाधि नहीं कहा है। समाधि माने साम्य दशा, शांत दशा, निर्विकल्प दशा, आनंद से भरी हुई अवस्था, परमानंद से भरी हुई अवस्था। तो वो सहज समाधि को साध लेता है और पर की उपाधि को त्याग देता है। अर्थात जहाँ पर नहीं होगा वहाँ सहज समाधि होगी, और वो आत्मा को आराधन करता है और परमात्मा बना लेता है अपनी आत्मा को। देखिए, आत्मा और परमात्मा की परिभाषा दी है कि आत्मा से परमात्मा बन जाना कैसे होता है। वो सम्यक ज्ञान द्वारा होता है, सम्यक दृष्टि द्वारा होता है। तो सम्यक दृष्टि जीव, और पहले बनता है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी बाद में बनता है। अरे ये तो बड़ा अलग ही विषय मैंने मतलब ये बात छेड़ दी मैंने कि सम्यक ज्ञान पहले होता है कि सम्यक दृष्टि पहले होता है। हाँ, इसमें बहुत सोच विचार करने की अवस्था है। देखिए, जब शुरू में अनंतकालीन मिथ्यात्व जीव होता है और पहली बार वो सम्यक प्राप्त करता है, तो उस समय तो पहले बनता है वो सम्यक दृष्टि, बाद में सम्यक ज्ञान आता है। मतलब चाहे उसका अंतर कम हो, एक समय का ही अंतर हो, ज़्यादा ना हो, परंतु ऐसा ही होता है कि पहले जो अनंतकालीन मिथ्या दृष्टि पहली बार सम्यक दृष्टि का स्पर्श कर रहा है, सम्यक दर्शन का स्पर्श कर रहा है पहली बार, तो उसको पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर सम्यक ज्ञान होगा। लेकिन बाद वाला जो होता है, यानी एक बार संकित स्पर्श कर लिया, वापस फिर से मिथ्यात्व में चला गया, बहुत बार होता है ऐसा हमारे साथ। तो ऐसे करते करते, और ये शायोपशम सम्यक्त होता है ना, ये तो बहुत बार आता जाता है, असंख्य बार। शायिक संकित एक बार आके दोबारा नहीं जाती है, और उपशम संकित तो जाती ही है आने के बाद। उसमें भी प्रथम उपशम होता है, द्वितीय उपशम होता है, अलग अलग उसके बहुत सारे भेद हैं। संकित 56 नाम की एक पुस्तक है, तो उसको आप पढ़ें कभी मिले तो आपको। उसमें सम्यक्त का कोई भी तो एंगल नहीं छोड़ा, हर दृष्टिकोण से सम्यक्त का उसमें बताया है। संकित 56 दोहे हैं उसके, 56। हाँ, तो और भी आगमों में वर्णन है, लेकिन हाँ, कौन सा कहाँ इखरा बिखरा है, पर सम्यक 56 में तो एक ही जगह सारा सम्यक्त का वर्णन है। कभी आपको अवसर हुआ तो बताएंगे। तो आगे कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान बड़ा गहरा है, बड़ा विस्तृत है, इसकी महिमा क्या बताएं। तो सम्यक ज्ञान को उपमा दी है समुद्र की। कैसे? जाके उर अंतर निरंतर अनंत दर्व भाव भासी रहे, पैसु भाव न टरतु है, निर्मल सो निर्मल सु जीवन प्रकट जाके, घट में अघट रस कतुक करतु है, जागे मति सुति यदि मन पर ये केवल सु, पंचधाता रंगनी उमंगी उछरतु है, सो है ज्ञान उदधि उदार महिमा अपार, निराधार एक में अनेकता धरतु है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इसको समुद्र की उपमा दी है। कैसे बताते हैं? जाके उर अंतर निरंतर अनंत दर्व भाव भासी रहे, पर स्वभाव न टरतु है। समुद्र का स्वभाव कैसा है? अनेकों नदियाँ उसमें मिलती रहती हैं, अनेकों प्रकार की वस्तुएं उसमें मिलती रहती हैं, निरंतर उसमें समाती रहती हैं, फिर भी समुद्र क्या अपना स्वभाव छोड़ता है कभी? नहीं ना। तो ऐसे ही बता रहे हैं, जाके उर अंतर, जिसके अंतःकरण में निरंतर ही बहुत सारे द्रव्य और भाव वो भासते रहते हैं, परंतु अपने स्वभाव से नहीं हटता है। निर्मल सो जीवन प्रकट जाके, और
उसके अंदर ही बहुत निर्मल, अत्यंत निर्मल जल है, ऐसी उसकी आत्मा प्रत्यक्ष होती है। निर्मल आत्मा उसको प्रत्यक्ष दिखती है और इतने सारे द्रव्य और भाव उसके साथ में मिल जाते हैं, गुण पर्याय मिल जाती हैं एक एक द्रव्य की, लेकिन फिर भी वो उन द्रव्य रूप नहीं होता है, उनमें तन्मय नहीं होता है, अपने गायक स्वभाव को नहीं छोड़ता है, स्वभाव न टरत हुआ है, ठीक है ना। और निर्मल सुनिर्मल और साफ और स्पष्ट और स्पष्ट और निर्मल ऐसा जीवन प्रकट होता जाता है उसके। और घट में अघट रस कौतुक करत हुए, और उसके अंदर में घट, घट कहते हैं अंतःकरण को, और अघट रस, अघट रस का मतलब जो घटता नहीं है ऐसा रस। देखिए शब्दों का चमत्कार देखिए आप, घट में अघट रस है ना, यानी उसके घट यानी हृदय में, अंतःकरण में। यहाँ पे हृदय से अर्थ वो हार्ट वाला पुर्जा नहीं लेना शरीर का, यहाँ अंदर का हृदय, घट यानी अंतःकरण। तो उसके अंदर में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए सारे रूपी पदार्थ एक देश के मतलब अंश रूप में स्पष्ट जानने लगता है वो। और उसके अंदर में मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, केवल सारे हैं ना, हमारे अंदर है, सबके अंदर है, और ये एक छोटे से छोटे जीव में भी है। केवल ज्ञान हाँ रहा हुआ है अंदर में, लेकिन प्रकट नहीं है। प्रकट तो जब होगा जब हम उसके ऊपर से आए हुए आवरण को हटाएंगे, हम हटा नहीं पाते, उतना पुरुषार्थ नहीं हो पाता हमारा। तो उसके अंदर में है तो सब कुछ ना हमारे में, तो सारे पांचों के पांचों ज्ञान हमारे अंदर में है, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, केवल। और इन पांचों ज्ञानों से 5 प्रकार की तरंगे उमंग वो उछलती रहती है। सम्यक ज्ञान की जब स्थिति होती है ना, उस समय 5 पंचधामा ने 5 प्रकार की तरंगनी यानी लहरें, उमंग उछलती है उनकी 5 प्रकार की लहरें। सचमुच में 5 प्रकार की लहरें दिखती नहीं है, ये तो उपमा दी है, रूपक अलंकार से बताया है उसको। सो है ज्ञान उदधि, ऐसा ज्ञान रूपी समुद्र है, उदार महिमा अपार, अत्यंत उदार है वो, उसकी महिमा अपरंपार है, किसी के आश्रित नहीं है वो, निराधार है। सम्यक ज्ञान, ज्ञान किसी के आश्रय से होता है क्या? अरे ज्ञान के आश्रय से बाकी सारे गुण हैं। तो ऐसा वो ज्ञान जो निराधार है, किसी के आधार रूप नहीं है, एक में अनेकता धरतु है। और एक ज्ञान के अंदर कितने सारे गुण हैं, तो एक में अनेकता रखने वाले ज्ञान को यहाँ समुद्र की उपमा दी है। समुद्र में रत्न आदि अनंत द्रव्य रहते हैं, जो ज्ञान में भी अनंत द्रव्य दिखाई देते, प्रतिबिंबित होते हैं। समुद्र उन रत्न आदि के रूप वाला नहीं बन जाता, अपने ही ये स्वरूप में रहता है, तो ज्ञान भी ज्ञेय रूप नहीं होता। समुद्र का जल जो है वो निर्मल रहता है, तो ज्ञान भी निर्मल रहता है। समुद्र परिपूर्ण रहता है, ज्ञान भी परिपूर्ण रहता है। लहरें उठती हैं समुद्र में, तो ज्ञान में भी मति सुतारी तरंगें उठती हैं। समुद्र महान होता है, ज्ञान भी महान है। समुद्र अपार है, ज्ञान भी अपार है। समुद्र का जल अपने आधार से रहता है, ज्ञान भी अपने आधार से रहता है। समुद्र अपने स्वरूप की अपेक्षा एक है और तरंगों की अपेक्षा अनेक है, और ज्ञान भी गायक स्वभाव की अपेक्षा से एक है और ज्ञेयों की अपेक्षा से, ज्ञेय यानी वस्तुएं जो जो प्रतिबिंबित हो रही हैं ज्ञान में, केवड़ी के ज्ञान में तो तीनों लोक की वस्तुएं प्रतिबिंबित हो रही हैं, तो अनेक हो गए ना। तो जो जो मतलब दिखा रहा है ज्ञान, जिस जिस चीज़ को दिखा रहा है वैसा ही वैसा रूप बन जाता है ना वस्तु का, वो ज्ञान का रूप बनता है। वो ज्ञान है हमारा जो हमें दिख रहा है, वो वस्तु नहीं दिख रही है। हमारे ज्ञान में हमें पुस्तक दिख रही है। अब वो पुस्तक जो है, पुस्तक नहीं अंदर में घुस गई हमारी आँख के अंदर, पुस्तक तो अपने स्थान पर है। तो हमें क्या दिख रहा है? पुस्तक का आकार दिख रहा है, वो हमारे ज्ञान ने बनाया आकार है ना।
हमारे अंदर रहे हुए ज्ञान ने वो आकार बनाया, वो हमें दिखाया है पुस्तक का आकार। तो हमारा ज्ञान ही तो दिख रहा है हमें, पुस्तक नहीं दिख रही है। हमने नाम दे दिया पुस्तक दिख रही है, हमने नाम दे दिया मुझे अपना बेटा दिख रहा है, मुझे अपना ये अमुक अमुक संबंधी दिख रहा है, मित्र दिख रहा है, पर वास्तव में वो हमारा ही ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान, उसको सम्यक ज्ञान को समुद्र की उपमा दी है। आया ना, आनंद आया ना? चलिए आज इतना ही आनंद लेते हैं और अगली मीटिंग के लिए सुरक्षित रखते हैं। आत्मा